नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो यूएफएम के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट जो थे काफ़ी पैनिक में थे। तो इस रिगार्डिंग दैनिक भास्कर ने एक प्रयास किया। उन्होंने एसएससी को जो है उत्तर पुस्तिका के लिए आरटीआई से मंगाई और उसके बाद एसएससी का जो झूठ सामने आया और अब पब्लिश भी किया न्यूज़पेपर और ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। और एसएससी के चेयरमैन ने भी कहा है, ठीक है, जो जिन लोगों के साथ जो है वो गलत हुआ है तो उन लोगों को जो है वो दोबारा से मूल्यांकन उन लोगों का किया जाएगा और जेन्युइन कैंडिडेट्स को बाहर नहीं किया जाएगा। तो उस रिगार्डिंग आप लोग रिलैक्स रहिए। बहरहाल दैनिक भास्कर ने क्या किया है, देखिए इन्होंने कुछ झूठ पकड़े हैं। देखिए एसएससी का झूठ, 27,552 अभ्यर्थियों ने यूएफएम नियम की पालना की, ठीक है। और सच क्या है, कई अभ्यर्थियों ने अग्रजा व आशा शब्द लिखे लेकिन उनको फेल ही नहीं किया गया, जबकि उनको फेल करना चाहिए था। एसएससी ने पब्लिक नोटिस जारी कर दावा किया सीएचएस 2018 टियर 2 में 36,112 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। इनमें से 4,560 को छोड़कर सभी ने नियमों का जो है पालन किया। इन 4,560 उम्मीदवारों ने कॉपी, उनकी पहचान, वास्तविक काल्पनिक मोबाइल आदि का उल्लेख जो है वो किया। भास्कर ने आरटीआई में कॉपी मांगी, उत्तर पुस्तिका की जांच की तो एसएससी का झूठ सामने आया। उदाहरण के तौर पर एक अभ्यर्थी ने पत्र लेखन के अंत में तुम्हारी अग्रजा, ठीक है, ये लिखा। इसी उत्तर पुस्तिका में आशा शब्द भी जो है वो लिखा गया है, लेकिन एसएससी ने इन शब्दों को यूएफएम जो है वो नहीं माना। सवाल यह है कि अभ्यर्थियों को छूट क्यों दी गई और एसएससी झूठ क्यों बोल रहा है। 4,560 को छोड़कर सभी ने नियमों का पालन किया। असल में एसएससी अपने ही खेल में पूरी तरह से फंस चुका है। इसके बाद झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। इसी तरह अभ्यर्थी ने पेपर में दिए गए पिन कोड की जगह उत्तर पुस्तिका में अलग पिन कोड लिखा, ठीक है। तो ये पिन कोड अलग लिखने की वजह से भी उसको यूएफएम जो है वो नहीं हुआ और 0 अंक नहीं दिया। सिर्फ 2 अभ्यर्थियों का मामला नहीं है, ऐसे कई अभ्यर्थी हैं, सैकड़ों हैं जिसे यूएफएम केस के दायरे में नहीं लिया गया, जबकि वो यूएफएम केस के दायरे में आने चाहिए थे, ठीक है। जबकि इन्होंने 4,560 अभ्यर्थियों की तरह ही काल्पनिक नाम व पतों का इस्तेमाल जो है वो किया है। और इस खुलासे के बाद, भास्कर खुलासे के बाद जारी पब्लिक नोटिस में एसएससी ने माना नोटिफिकेशन प्रवेश पत्र पर भी जो वास्तविक काल्पनिक शब्द जो है वो नहीं है, ये आंसर शीट में जो है वो जुड़ा गया था। और आंसर शीट जो है वो जस्ट 5 मिनट्स पहले ही आपको सारी इंस्ट्रक्शन पढ़नी होती है, तो उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो ऐसे में स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए, ठीक है। और इसमें झूठ क्या था, ठीक है, परीक्षा में उपस्थित होने वाले अधिकांश उम्मीदवार 4,560 उम्मीदवारों को छोड़ करके बाकियों ने नियमों का पालन किया क्योंकि उन्हें नियमों की जानकारी थी। लेकिन एसएससी ने ऐसा जो काल्पनिक व वास्तविक जो शब्द जोड़ना या उन्हें संबंधित नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था। प्रवेश पत्र भी इसके निर्देश पर भी इसके निर्देश जो हैं वो दिए जा सकते थे। और एक और है, एसएससी का कहना है कि कॉपी की पहचान असली या वास्तविक के आधार पर उम्मीदवारों की पहचान मूल्यांकन चरण में पहचानी जा सकती है और इसलिए 0 अंक देकर यूएफएम के तहत रिजेक्ट कर दिया गया है। और जबकि सच क्या है, छोटी और छुटकी जैसे शब्द बहन को संबोधित करने के लिए यूज़ किए गए थे, जबकि एसएससी ने इसे यूएफएम मान करके उनको बिल्कुल 0 मार्क्स दे दिए। तो ये बिल्कुल एक चीटिंग की है जेन्युइन कैंडिडेट के साथ। यूएफएम का मतलब ही क्या होता है कि कैंडिडेट जो है वो अगर अपनी आइडेंटिटी दिखाने की कोशिश करे उस लेटर में, ताकि उसको मार्क्स जो है वो इंडिविजुअली जो भी कॉपी चेक करता है उसको दे दे, ठीक है। लेकिन इन छोटी जैसे शब्दों से अगर उसकी कुछ भी ऐसा नहीं पता लग रहा उसकी आइडेंटिटी का, ठीक है, और क्या क्या गया XYZ लिखने पर भी कैंडिडेट्स को अगर वो दे दे यूएफएम, तो ये अपने आप में ही शर्मनाक बात है। तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि एसएससी खुद ही ये झूठ बोल रहा है। तो एसएससी के चेयरमैन ने भी इस बात पर संज्ञान लिया और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि अगर कैंडिडेट को गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया है तो इस चीज़ में वो खुद इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। एसएससी देखेगी इस चीज़ को और उन कैंडिडेट्स का जो नाम है वो लिस्ट में दोबारा से जारी किया जाएगा। तो उसके बाद बस यही है इन्फॉर्मेशन। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको कुछ रिलैक्सेशन मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। और अगर आप एक नए सिरे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीके की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही बेस्ट हैंड रिटन नोट्स मैं पूरे वीडियो बना रहा हूँ और बिल्कुल डिटेल वाइज, स्टोरी वाइज हर चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो आपकी उस नोट्स में लिखी भी हुई है डिटेल में, स्टोरी वाइज। तो ये सबसे सही चीज़ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।